अगर आप अपने लिए लकी प्रोफेशन चुनना चाहते हैं और आसपास देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन हैं जो आपको लुभाते हैं। कुछ प्रोफेशन में आपको लगेगा कि बहुत अधिक धन है, कुछ प्रोफेशन में आपको लगेगा कि बहुत उसमें आपको नेम एंड फेम मिलेगा, और कुछ प्रोफेशन में आपको ऐसा लगेगा कि ये प्रोफेशन तो जैसे आपके लिए ही बनाए गए हैं। परंतु क्या वो प्रोफेशन आपके लिए लकी है? क्या वो प्रोफेशन आपके लिए सूटेबल है? ये तो आपको एक एस्ट्रोलॉजर, एक न्यूमरोलॉजिस्ट ही बता सकता है, क्योंकि आपके साथ जुड़ा हुआ है एक ग्रह। वो ग्रह आपके साथ जन्म के साथ ही जुड़ जाता है, यानी कि आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ ही। हेलो एंड नमस्ते, मैं हूं अनिल गोस्वामी, अंक ज्योतिषी, वास्तुशास्त्री और वैदिक ज्योतिषी। इन दिनों हमने शुरू की है एक सीरीज जिसमें हम आपको बता रहे हैं आपके लिए लकी प्रोफेशन के बारे में, यानी कि डेट ऑफ बर्थ के साथ वो प्रोफेशन जो आपको सूटेबल होते हैं, क्योंकि आपके जन्म के साथ जुड़ जाती है डेट, और उस डेट को एनालिसिस करके, आपकी कुंडली को एनालिसिस करके आपके विषय में बहुत कुछ जाना जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 7 नंबर वालों के लिए जानकारी, यानी कि अगर आपका जन्म किसी महीने के 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को हुआ है तो यह वीडियो आपके लिए और आपके उन मिलने वालों के लिए जिनका जन्म भी किसी महीने के 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को हुआ है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हमारा अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन हिट करना भी ना भूलिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उस स्ट्रेंथ और वीकनेस की जो कि 7 नंबर वालों के साथ होती है। सबसे बड़ी बात तो ये कि 7 नंबर जिनका है, ऐसे व्यक्ति दिल से सोचते हैं, इनकी भावनाएं दिल से निकलती हैं और कोई भी निर्णय जो लेते हैं वो अपने इमोशन के आधार पर लेते हैं। ये लोग वर्सेटाइल होते हैं, इनका इंट्यूटिव पावर बहुत अच्छा होता है, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा होता है। ये गुड स्पीकर होते हैं, गुड ऑब्जर्वर होते हैं, और इनका सिक्स्थ सेंस हमेशा एक्टिव बना रहता है, यानी कि जो कुछ होने वाला है, जो कुछ आप कहने वाले हैं, जो आपके मन में विचार है, ये पहले से ही ताड़ लेते हैं, पहले से ही जान लेते हैं। तो हुई ना एक अनोखी बात मूलांक 7 वालों के साथ। और इसीलिए तो ऑकल्ट का कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वो वास्तु हो, चाहे वो रमन हो, चाहे वो केपी एस्ट्रोलॉजी हो, उस सब में मूलांक 7 वालों का बहुत इंटरेस्ट होता है और ये एक अच्छे भविष्यवक्ता बनते हैं। इनको एक गुड सोल कह सकते हैं, बहुत शांत होते हैं, पवित्र होते हैं, बहुत थॉटफुल होते हैं, अच्छे विचारक होते हैं, गुड नेचर, मैग्नेटिक पर्सनालिटी और चार्मिंग होते हैं। इनका आध्यात्म में बहुत रुझान होता है। जरूरी नहीं कि पूजा पाठ दिखावे के लिए करें, परंतु मन से ये बहुत आध्यात्मिक होते हैं। कुछ नेगेटिविटी तो सभी में होती है, 7 नंबर वालों में भी है। तो आइए थोड़ी सी बात करें नेगेटिविटी के बारे में। कई बार इनका कॉन्फिडेंस लेवल कुछ कम होता है, इनमें आत्मविश्वास की कुछ कमी होती है, इनमें अक्सर हेल्थ इश्यू भी बने रहते हैं क्योंकि ये अपना ध्यान नहीं रखते। ये कंफ्यूज होते हैं, निर्णय लेने में बहुत देरी लगाते हैं, और जब निर्णय ले लेते हैं उसके बाद भी इनको अपने निर्णय पर भी भरोसा नहीं रहता, और इसी कारण कई बार ये डिप्रेशन की तरफ भी अग्रसर हो जाते हैं। और अगर आपका जन्म 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को हुआ है और आप में ये क्वालिटीज नहीं हैं जो मैंने आपको बताई, तो इसका अर्थ यह है कि आपका 7 का अंक एक्टिव नहीं है। ऐसे समय आपको क्या करना चाहिए? ऐसे समय आपको किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से मदद लेनी चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए। आपको अपने नेम का एनालिसिस भी कराना चाहिए कि आपका नेम आपके मूलांक के साथ में, आपके नंबर के साथ सिंक्रोनाइज कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि नेम का आपकी सफलता में बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहें तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इनका सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छा होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं लकी प्रोफेशंस के बारे में, यानी कि ऐसे प्रोफेशन जो अगर आप चुनते हैं तो उसमें सफलता आपको निश्चित रूप से। आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप केमिस्ट बन सकते हैं। चूंकि आपका सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छा है, आप में इंट्यूटिव पावर बहुत अच्छी है, इसलिए आप ऑकल्ट साइंस के किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। अच्छे पामिस्ट बन सकते हैं, अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, अच्छे वास्तुविद बन सकते हैं। दिल के आप बहुत साफ हैं, आप क्रिएटिविटी का नेचर है, इसलिए एक अच्छे पेंटर, अच्छे गीतकार
या अच्छे राइटर भी आप बन सकते हैं। फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे गीतकार, लेखक और देश विदेश के बहुत सारे पेंटर्स 7 नंबर को ही बिलोंग करते हैं। 7 नंबर वालों का इंटरेस्ट मैन्युफैक्चरिंग में नहीं होता। ये लोग सर्विस इंडस्ट्रीज में इंटरेस्ट रखते हैं और वहाँ पर सफल भी होते हैं। तो अगर आप कोई सर्विस इंडस्ट्रीज में प्रवेश करते हैं, सर्विस इंडस्ट्री का कोई प्रोफेशन चुनते हैं, तो निश्चित रूप से आप वहाँ पर सफल होंगे। आप डीप रिसर्च करने वाले व्यक्ति हैं। जिस सब्जेक्ट में आप स्टडी करते हैं या जिस सब्जेक्ट में आपका लगाव होता है, तो वहाँ आप बहुत डीप रिसर्च करते हैं, उसकी गहराई तक जाते हैं, इसलिए आप एक रिसर्चर बन सकते हैं। आप एक इतिहासकार के रूप में भी अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। कहने का अर्थ ये कि आप एक इन्वेंटर, एक डिटेक्टिव, एक इतिहासकार और एक खोजी व्यक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। स्पोर्ट्स, फिटनेस या फिटनेस कंसल्टेंट भी आपके प्री सब्जेक्ट होते हैं, इसलिए अगर आप उस क्षेत्र में भी जाएंगे तो वो भी आपको सफलता दिलाने वाला क्षेत्र है। शिक्षा से जुड़ा व्यवसाय, चाहे वो कंसल्टेशन हो, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे वो प्रोफेशन हो या कोई स्कूल रन करना भी हो, तो वो भी एक अच्छा आपके लिए ऑप्शन हो सकता है। आप में चूंकि डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, चूंकि आप एक कंसंट्रेट करने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए आप ऐसे फील्ड में जाएं जैसे कि वो वकालत है, चाहे वो गायन है, चाहे वो नृत्य है, यानी कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर कि लगातार प्रैक्टिस की ज़रूरत है, रियाज की ज़रूरत है। फिर वो रेसलिंग भी हो सकता है, वो रनिंग भी हो सकता है, वो आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो काम वही चुने जो आपको पसंद हो और जिसमें आपको ग्रह भी आपको मदद कर रहे हैं, तभी तो आपको सफलता मिलेगी। निश्चित रूप से आपकी सफलता में आपके नाम का, आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंगों का और अंकों का बड़ा महत्व होता है। तो इसलिए आप अपने नेम का एनालिसिस कराइए किसी अंक ज्योतिषी से, और आपके लिए कौन से रंग, कौन से नंबर सूटेबल होंगे, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कीजिए। आप अपना नाम और अपना पूरा डेट ऑफ बर्थ, मैं व्यक्तिगत रूप से आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा रंग सूटेबल है, कौन सा रंग आपको अवॉइड करना चाहिए और कौन सा रंग के साथ साथ आपको कौन सा अंक आपके लिए सूटेबल है, यानी कि आप किस डेट पे काम को प्रारंभ करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। उसके लिए आपको व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिल जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं देश विदेश की उन सेलिब्रिटीज़ के बारे में जो कि आपके साथ 7 का नंबर शेयर करते हैं। तो सबसे पहले स्पोर्ट्स जगत की बात। भारत के प्रख्यात खिलाड़ी MS धोनी 7 नंबर के हैं। MS धोनी का जन्म 7/7/1981 को हुआ है, यानी कि 7 जुलाई 1981। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म भी 25 को हुआ था, यानी कि उनका मूलांक है 7। एक बड़े साइंटिस्ट प्रोफेसर सतीश धवन भी 25 को हुए थे, 25 सितंबर को, उनका मूलांक भी है 7। बात कर लें कुछ फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के बारे में, तो शाहिद कपूर, विकी कौशल, हेमा मालिनी और प्रसिद्ध गायक अरिजीत सिंह भी मूलांक 7 वाले व्यक्ति ही हैं। तो यानी आप इतनी डिग्निटीज के साथ में अपने मूलांक को शेयर करते हैं, तो देर किस बात की, आप भी ऐसा प्रोफेशन चुनिए जो आपके लिए मददगार हो और आपको सफलता दिलाने वाला। अगर आप हमसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं अपने प्रोफेशन के बारे में, मैरिड लाइफ के बारे में, रिलेशंस के बारे में, शिक्षा के बारे में या किसी और टॉपिक के बारे में, तो आप दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपके जो मित्र और रिश्तेदार जिनका मूलांक 7 है उनसे यह वीडियो शेयर करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में 8 के अंक के विषय में चर्चा करने के लिए। तो आपके जो दोस्त 8 नंबर वाले हैं उनको ज़रूर बताइए इस वीडियो के बारे में।